हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल विश्वजीत क्लासेस। तो विश्वजीत क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सीटेट 2022-23 के लिए करने वाले हैं खास क्लास। जो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो आपके हिंदी लैंग्वेज से होगा। आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों क्लास के कैंडिडेट इसको देखें, ज़रूर देखें। और आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज हो, उससे कोई इशू नहीं, आपका हिंदी होना चाहिए। देखिए, मैं कुछ बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन बस याद रखिए इस बार एग्जाम देना है तो 30 क्वेश्चनों को देख कर जाएँ, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सीखने को मौका मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन के लिए कमेंट किया जाए दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, इसके लिए कमेंट किया जाए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो दोस्तों बात यह है, कक्षा में बहुभाषिता का परिवेश को निर्मित करना या निर्मित करने के लिए आप क्या करोगे ना। जो कक्षा है आपके क्लास से, उस क्लास में बहुभाषिता लाना है तो वैसे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। पहला, विद्यार्थियों को अपनी भाषा बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगी। अध्यापिका हैं सपोज, या जो भी हैं, आपकी भाषा का पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगे, यानी उनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा की पाठ्य पुस्तक उसमें पढ़ाएंगी। बहुभाषिता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। केवल देखिए, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होगी, तो हटा दीजिए भाई साहब। क्या ऑप्शन डी होगा, 1 और 2। देखिएगा ध्यान से, 1 और 2, मेरी बात को ध्यान से समझा जाए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका बुक सेंटर्ड है तो बिल्कुल गलत है, इस बात से ये रखिएगा। इसमें केवल शब्द आ रहा है ना, तो भी गलत है। जब ये डी भी गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, भाषा बोलने के लिए अवसर देना चाहिए, ताकि वह जो भी जिस क्षेत्र से रीजन से आते हैं वह अपनी अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, जिससे बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित होने में बहुत ही मदद मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फटाफट आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए फास्ट मोमेंट में। कह रहे, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने के उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, लोकगीत से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और पूछे भी गए हैं। आखिरकार लोक जो गीत है, अध्यापक के नाते आप क्यों कहेंगे, ठीक है ना। आपके कहने के उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है, एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना, मनोरंजन करवाना, बहुभाषीय विभिन्नता का परिचय कराना, या 1 और 3 दोनों इनमें से होगा। चलिए राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए इसमें से, ठीक है ना। पहली बात, सिर्फ मनोरंजन कराना हमारा उद्देश्य नहीं होता, ये तो गलत है भाई साहब। भाषीय विभिन्नता का परिचय कराना भी उद्देश्य नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि जब 3 गलत है तो इसमें भी 3 गलत है, ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना ही लोकगीत सुनने का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। एक और सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। बताने का प्रयास कीजिएगा, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं इसके सारे ऑप्शन, आप लोग कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। देश में बहुभाषिक संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ठीक है भाई सब मानते हैं। विदेश में विदेशी भाषा में परिचय करवाना, ये तो भाई साहब गलत बता रहे हैं ना, ठीक है ना। विभिन्न संस्कृति से परिचय करना, एक तो पॉजिटिव आंसर मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एक और सुंदर सा प्रश्न है, भाषा दक्षता का प्रारंभ कौशल क्या है, ठीक है ना। इसका आंसर सभी लोग देना शुरू करेंगे कि भाषा का दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है, फर्स्ट क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। आप भाषा सीखते हो तो क्या पहले सुनना सीखते हो, भाषा सीखने का क्रम जो है, क्या बोलना सीख जाते हो, क्या पढ़ना सीख जाते हो, या लिखना सीख जाते हो। तो सबसे पहले दक्षता कहा जाए आपको लसरव याद रखिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आप जो है ना, जो श्रवण होता है
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यानी जो चारों कौशल आप देख रहे हो भाषा का, जो 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज देख रहे हो ना, इन सब में इम्पोर्टेंट जो आपके लिसनिंग है, श्रवण है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। आइए तो बात करते हैं, एक और सुंदर सा प्रश्न है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा अनुचित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग अक्सर क्या गलती करते हो ना कि दिल गलती कर बैठा है, सच में गलती कर जाता है। कैसे करता है? आप लोग नहीं पढ़ते हो ना। तो कौशल सुनना, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। चलिए मानते हैं, आगे भी देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। मौखिक याद रखिए, जो मुंह से बोलते हैं, क्या इसी के अंतर्गत आता है सुनना। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। दोस्तों बिल्कुल ये बात सही कह रहा है, ये भी बात सही कह रहा है। सुनना कौशल का विकास नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक होता है, ये भी बात सत्य है। दोस्तों मैंने अभी बताया था, जो लिसनिंग होता है, श्रवण होता है, चारों कौशल में सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कह रहा है कम इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नहीं पूछ रहा था, तो निगेटिव का भाई निगेटिव ना ढूंढना है ना। आपको बोलते हैं बार बार, ये विलेन का भाई विलेन कौन है? ये है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, आप बिल्कुल समझ रहे हो। ठीक है। आइए, विकास अपनी कक्षा में बच्चों को श्रुति लेख लिखवाता है। इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? श्रुति लेख, पहले हम समझते हैं श्रुति लेख डिक्टेशन होता क्या है। मान लीजिए मैं आप ही को बोल बोल के लिखाता हूँ, तो इससे क्या क्या विकास हो सकता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सुनना और सुन कर लिखना, एक साथ ये दोनों कौशल विकास होगा। ध्यान दीजिएगा, एक साथ दोनों कौशल का विकास होगा। आप भी कई बार श्रुति लेख लिखे होंगे, तो एक सुनकर लिखना, तो सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुड लिसनर टू बी द गुड स्पीकर, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। तो सुनना भी, श्रवण करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में लिखना, ये जब सुन के आप लिखिएगा तो आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा श्रुति लेख। तो कह रहा आखिरकार श्रुति लेख लिखाने के उद्देश्य क्या है? तो सुनिएगा ऑप्शन में, वह केवल कौशल को विकसित कर रहा है, यानी श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है। वह केवल, या हम कह सकते हैं वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है। वह वाचन माने बोलने की कौशल को विकसित कर रहा है, या श्रवण और लेखन दोनों की कौशल को विकसित कर रहा है। तो राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी ने सही जवाब दिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया है, करवाया जाता है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन चल रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन पैटर्न में मिल रहा हूँ, ताकि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाने का एक अवसर मिले। दोस्तों मैं तो कहूँगा नहीं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो सीटेट की तैयारी करने के लिए, लाइव क्लास जोड़ने के लिए, बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कम से कम 5-6 दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक बेहतर तैयारी करें। मेरी प्रयास है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो सेशन जो आपका है कैसा लगता है, क्या कहीं किसी चीज़ का इशू है, या किस टॉपिक से आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक से क्लास करना चाहते हैं। CDP, EVS, मैथ्स, जिस टॉपिक से आप कहिएगा उस टॉपिक से करवाएंगे। मैं बहुत ही जल्द लेकर एक मैराथन क्लास आ रहा हूँ, जिसमें 75 से 90 पेडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, पेडागोजी जो है उसके प्रश्न होंगे, जो आपके काम आएंगे। ठीक है ना। तो क्या ऐसे क्लास आपको चाहिए? कमेंट में ज़रूर यस बोलिएगा। ठीक है। और वीडियो आपको कैसे लग रही है वो जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है ना, आपको सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, ना लाइक करने में पैसा लगता है, ना शेयर करने में पैसा लगता है, लेकिन आप ऐसे करोगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और कुछ अच्छा बेहतर कर पाएंगे। अगर आप लोग इस तरह से अपना प्रेम लगाव बढ़ाए रखिएगा, तो डेली वीडियो आपको देखने को मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी, ताकि आपसे भी मेरा लगाव बना रहे। आइए प्रश्न को तरफ देखते हैं। तो कह रहा है कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, यानी व्याकरण के वो कौन सी विधि है, चाहे वो कौन सा विधि है जिसमें कंठस्थ रटवाया नहीं जाता है। पुस्तक विधि में भाई साहब, इसमें तो जो डायरेक्ट कंठस्थ रटवा कर बुलवा कर। आगमन और निगमन, देखिए आप लोग कई बार बताए हैं। आगमन में क्या होता है, पहले आप बच्चों को उदाहरण बताइएगा, एग्जाम्पल बताइएगा, फिर उसके बारे में बताइएगा, नियम को बताइएगा। निगमन में क्या होता है, निगमन से पहले नियम आता है।
पहले नियम बताइएगा फिर उदाहरण बताइएगा, ठीक है ना। तो नियम को कहीं ना कहीं आप रटवा रहे हैं, उसको ना कंथस्ट करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी बात तो गलत कर रहे हैं ना, 100% गलत कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। सूत्र विधि भी यहाँ पर इस कंथस्ट के लिए गलत होगा। तो इसमें क्या है, आपको आगमन विधि में कंथस्ट नहीं कराया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा जल्द जल्द हम लोग करते हैं, फास्ट मूवमेंट में करते हैं। आइए, कह रहा है मौन, मौन वाचन आप अंदर अंदर बोलते रहते हो ना, इससे क्या लाभ हो सकता है। ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय सदुपयोग होता है, खरीदी गई वस्तुओं का किताबों का सदुपयोग होता है, शारीरिक वृद्धि वृद्धि होता है। कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। घबराएं नहीं, बिल्कुल आप अच्छा करोगे, विश्वास रखिए। आपको मैं जहाँ तक होगा मैं आपको PDF भी मिलता रहेगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा, लिंक चेक कीजिएगा, वहाँ से टेलीग्राम का मिल जाएगा, ठीक है ना। आप वहाँ से जुड़िए, और नहीं जुड़ पाते हैं तो सिर्फ आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कौन सा नंबर, चलिए मैं आपको दे दूंगा कभी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या वाचन करने से, मन ही मन अंदर बोलने से शरीर वृद्धि होती है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। एक और सुंदर प्रश्न है आप लोग के लिए, कह रहे भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। राइट, सुनना तो मैं मानता हूँ, लिखना पढ़ना ये जरूरी नहीं कि क्रम से ही सीखा जाए, मिला जुला थोड़ा सा ठीक है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है भाई साहब, ये तो हो नहीं सकता है। पढ़ना लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं दोस्तों, पढ़ने और लिखने में दोनों में संबंध है, ये तो गलत बोल रहा है ना, हमें सही ढूंढना है। सभी कौशल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, जो चारों कौशल हैं लॉसरॉ आपको बताते हैं बार बार, सब में अंतः संबंधित है। आप वीडियो को भी स्पीड कर भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा और फास्ट देखना है तो, ठीक है ना। आइए इसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। कह रहा है पठन कौशल से अभिप्राय है, जो आप पढ़ते हो उसका अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या लिपि को पहचानते हो पढ़कर, शब्दों को पढ़ते हो, वाक्यों को पढ़ते हो, या पढ़कर समझते हो। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा चारों में, सोचिए जल्दी इसके बारे में, ठीक है ना, क्या राइट आंसर होने की संभावना है, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल सही बात है इसमें कि पढ़कर हम लोग समझते हैं, क्या करते हैं, पढ़कर ही समझते हैं, ठीक है ना। वाक्यों को शब्दों का ये सब पहचान की कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है फिजिक्स ऑक्सीजन के नाम से, ठीक है ना, और जो भी हमारे आसपास सर्किल में होंगे वो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आइए, मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या है दोस्तों। मौखिक जो कौशल होता है, जो मौखिक मतलब सोचते हैं आप, स्पीकिंग समझ, वाचन समझ सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है। उचित उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, इसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक ना। अभिव्यक्ति कह सकते हैं ना, आत्माभिव्यक्ति कहते हैं इसे ना। किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दों को लिखना, बोल बोल कर लिख सकना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। तो क्या होगा इसके बार समझते हैं। पहली बात ये गलत है, बोलने का मतलब ही नहीं है कि अर्थ ग्रहण करिएगा फिर पढ़िएगा, ये तो गलत बात है। बोल बोल कर लिखना, आपको बोल कर लिखने की बात तो हो ही नहीं रही है ना दोस्तों, आपको बोलने की सिर्फ बात हो रही है। विचारों को सुनकर शब्दों को बोलना, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। लेकिन उचित गति के साथ लय से आपको क्या करना है, आत्माव्यक्ति करना है, आपको सेल्फ अपने बारे में बताना है, एक्सप्रेस करना है किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक लाइक से आप लोग करते रहिएगा, ठीक है ना, कहने ना पड़े सब। भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना चाहती है भाई साहब, और परिचित कराने के लिए वर्ग पहली का प्रयोग करती है। वह डैश प्रयोग करती है, किसका प्रयोग करती है, ध्यान दीजिएगा। कई जगह भाषा सिखाने के लिए ना आप डायरेक्ट प्रयोग विधि नहीं कर सकते हैं, वही छोटे बच्चों की बात आ रही है। व्यवहारिक व्याकरण का आप शिक्षा देकर, व्याकरण सिखाकर आप भाषा का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आप हिंदी सीखने के लिए क्या व्याकरण सीखने गए थे? क्या अपनी लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए क्या व्याकरण का नॉलेज लेने गए थे? नहीं। क्या पुस्तक पढ़ के भाषा सीख गए थे? नहीं। आप खेल कूद अपने समाज के साथ अंतः क्रिया करके धीरे धीरे अपनी लोकल बोली और भाषा को सीख पाए हैं, हिंदी को सीख पाए हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। एक बच्चों में बेहतर लिखावट, एक बेहतर चीज़ के लिखना मन लेखन क्षमता। देखिए, लेखन क्षमता कहने का मतलब है सिर्फ सुंदर से मतलब नहीं है। ठीक है ना। जो खुद को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने, एक जो बेहतर रूप से एक्सप्रेस करता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग होती है, एसे होता है, पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद होता है, तो सबसे बेस्ट क्या होती है? अपने विचारों को, आप क्या उस चीज़ के बारे में सोचते हो, क्या आपकी थॉट्स है, ये एक परफेक्ट लेखन होती है। तो क्या हम सुंदर लिख देंगे और कुछ भी लिख देंगे तो क्या लेखन कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। यहाँ पे सुंदरता से कोई बहस नहीं है इसको। ठीक है ना। सुंदरता से कोई बहस नहीं है, अलंकार से भी कोई बेहतर नहीं है। लेखन क्षमता समझ रहा है। सशक्त वाक्यों का प्रयोग कीजिएगा, ये भी गलत बात है, लेकिन अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा। क्या सोचते हो इसके बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आइए तो बात करते हैं एक और सुंदर से प्रश्न के साथ। सुनना कौशल शामिल है। भाई साहब, सुनना जो है, लिसनिंग कौशल है, किस में शामिल है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत सारे प्रश्न को फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। सुने हुए शब्दों को केवल, भाई साहब केवल आ गया ना तो काट दीजिए, पुनरावृत्ति आ गया तो काट दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों की बातों को सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना। यानी सुनने का क्या यह मतलब होता है कि दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, उसमें रुचि लें, धैर्यपूर्वक सुने, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया करें। आप सोच के बताइए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकास करना। किस प्रश्न सुनिएगा, ये तो भाई साहब निगेटिव में आता है ना। शांतिपूर्वक सुनना, बताइए सिर्फ सुनते रहिएगा चुपचाप। तो इसका मैं देख रहा हूँ इन सबसे सुंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति को कौशल बनाने में सहायक है। यानी मौखिक समझते हैं ना, वाचन, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, अनुलेखन, भाई साहब आपको बोलना सिखाना है तो लेख क्यों कराएंगे हम? अवसरानुकूलता, यानी अवसर देंगे बच्चों को बोलने के लिए, अवसर देंगे, मौके देंगे बोलने के लिए, ये तो बिल्कुल बात सही है। प्रश्न उत्तर विधि, कुछ प्रश्न उत्तर जो होते हैं मौखिक रूप से हम पूछते हैं, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं। अगर ऐसे प्रश्नों को हम उत्तर के साथ बातचीत करते हैं, वो बच्चा आपको बातों को बताता है, तो कहीं ना कहीं ये कौशल जो है विकसित होगा। दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए इसमें एक और प्रश्न है। मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका हैं। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन तो बहुत ही सुंदर है, जवाब भी सुंदर आना चाहिए। देखिएगा, इसमें ना थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना होगा, नहीं तो आपसे नहीं बन पाएगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के लिए, उसका उद्देश्य देखिए क्या है। नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। आखिरकार उस नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या व्याकरण को रुचिकर बनाना चाहती है कि ताकि बच्चा समझ पाए? ये तो भाई साहब सही लग रहा है। देखिएगा, इसमें रटवाने की बात नहीं है, इसमें प्रयोग करके लाने की बात करिए। प्रयोग मतलब व्यवहारिक प्रयोग। तो व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग को बल देना चाहती है भाई साहब, ये तो बिल्कुल उचित बात है। तो इसका बिल्कुल राइट सी आंसर हो जाएगा, इसमें से दोनों हो जाएगा। आप सही समझ रहे हो, ठीक है ना। सभी भाषीय कुशलताएं हैं, जितने भी आपके कौशल्स हैं, कुशलताएं हैं, क्या एक दूसरे से अलग हैं? नहीं दोस्तों, अभी मैंने बताया था वो सारे के सारे एक दूसरे से अंतः संबंध रखते हैं। तो ये तो गलत है भाई साहब। एक दूसरे से बढ़कर है, माने एक से बढ़कर एक, भी गलत है।
एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, भी गलत कर रहा है, बल्कि एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है और एक दूसरे के साथ संबंध है, नहीं इसमें जुड़ाव है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आते हैं, और भी प्रश्न है, घबराइए मत, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। भाषीय कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, पॉजिटिव पूछा है। देखिए, तो आपको तो मैंने ये बात अभी बताया था ना जी, कुछ याद आ रहा है? अंतः संबंधित कौशल है, तो बिल्कुल आप सही कीजिए ना, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सुंदर है। व्याकरण शिक्षण का महत्व कम है, क्यों कम है? सुनिएगा, कम क्यों है? लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकांतियों और मुहावरे द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पाठन में। तो भाई साहब ये पूछ रहा है कम है, क्या आंसर लगाइएगा? तो इसका बिल्कुल डी आंसर लगाइएगा। किसी को डाउट हो तो जरूर बताइएगा। और सुनिएगा, सुरेश नाम का कोई बंदा होता है जो ड को र पढ़ता है, उच्चारित करता है। सुरेश जो है ड के स्थान पर र उच्चारित करता है, ऐसा क्यों? इसके पास किस चीज़ की कमी है दोस्तों? क्या लेखन? देखो दोस्तों, बोलना आ रहा है, उच्चारण मैंने क्या होता है बोलना, तो लेखन वाली तो बात हम हटा देते हैं। उसकी भाषा को रोचक बनाएगा। क्या जी, आप गलत पढ़ोगे तो भाषा को रोचक बना देगा? बताइए जरा, ये भाई साहब भी गलत कर रहे हैं। उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करना, यानी मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करना। अगर इस तरह से ड को र पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके ये राइट हो जाएगा दोस्तों, बाधा उत्पन्न कर देगा उसको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्या क्या देखिए, व्याख्या आ गया ना दोस्तों, आपको गलत काट दीजिएगा ना, मैं बार बार कई बार बताया हूँ। व्याख्या जहाँ आपको दिख जाए उससे गलत साबित कर दीजिएगा ना। उसके बाद लिखने की बात आ रही है, तो लिखने की बात आ रही है, तो लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। सही बात है, रेखांकित करते हो, चित्रांकन करते हो, तो इसमें क्या है, लिखने का एक महत्वपूर्ण अभ्यास चरण है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्षीकरण क्या है? कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सब लोग, और कमेंट करके बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कहाँ से क्लास कर रहे हो, एक बार। ठीक है, देखिए आप लोगों को बहुत ही सुंदर आप आंसर दे सकते हो। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है बिना देखे लिखना, ये तो भाई साहब गलत बता रहे हैं। शब्दों के मूल भाव को समझना गलत है। अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना गलत है। यानी विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने का अवसर देना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए एक और सुंदर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आपको दिए जाए तो बिल्कुल टाइम पे मिल पाए। ठीक है ना। भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण की शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने के उद्देश्य है। भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व, यानी व्याकरण पढ़ाने से पहले बच्चों को ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य क्या हुआ? आखिर वो परीक्षण क्यों कर रही है? ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, बात हो सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुदृढ़ बनाने के लिए हो सकता है वो जांच करती हुई कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना जानता है, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों के व्याकरण जानने ज्ञान को जानने के लिए आखिर व्याकरण वह कितना जानता है, भी हो सकता है। जब सब हो सकता है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए नहीं होगी। आइए 24 हम लोग को इसके पहले 23 कर रहे थे ना, 24 करते हैं, इसमें क्या है। ठीक है ना, चलिए जवाब दीजिए, पढ़िए। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह दिया, सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझना,
कहानी में अपनी भाषा को कहलवाना बहुत सुंदर बात है। याद रखिए, कम पूछा, निगेटिव पूछा है दोस्तों। आप मान लीजिए मैं कोई कहानी सुना दिया बच्चों का, तो अपनी भाषा में सुनाओ तो उसको बहुत रुचि होगा, बहुत आनंद से अपनी भाषा में सुनाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद देखिए, कहानी के आधार पर आधारित प्रश्न बनवाना बहुत सुंदर है। अब कहानी के आधार पर प्रश्न बनवाते हैं तो बच्चों को तो पहले से कहानी पता ही है, उसको लेखन क्षमता भी समझने की क्षमता जो है बहुत आसानी से बता देगा। कहानी का अंत बदलाव देना, यानी कहानी में कुछ बदलाव करना, ये बात सही है कि बच्चे का दिमाग, देखिए कहानी सुनने से बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, सब विकास होगा। लेकिन कहानी को उसमें व्याकरण को समझना, ऐसी बात नहीं है कि व्याकरण को उसमें समझाता है कहानी के दौरान, ठीक है ना, ये गलत चीज़ है। इसका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए, भाषा कौशल है, आखिर बताइए कौन कौन सी कौशल जो है भाषा कौशल के अंतर्गत आता है। तो मैंने कई बार आप लोग बता दिया, कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होगा। लॉसरो मैंने बता रखा है, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग लिखना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक दो क्वेश्चन आप लोग के भी होना चाहिए। पाठन का एक प्रकार है, सॉरी पठन, पाठन, ठीक है, तो मैंने पाठन पढ़ दिया ना। पठन का एक प्रकार है, पढ़ने का एक प्रकार है, बताइए क्या प्रकार हो सकता है। ध्यान मगन होकर पढ़ना, एकाग्रचित्त होकर पढ़ना, द्रुंत होकर पढ़ना। द्रुंत माने होता है वहाँ पर स्पीडिंग, स्पीड रीडिंग कहते हैं इसको, एकदम अच्छे तरीके से उसको कंटिन्यू पढ़ना, ठीक है ना। अर्थ ग्रहण कर पढ़ना। इसके बाद राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है अभी। आइए, एक सुंदर सा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि में मातृभाषा को मदस्थ बनाए बिना, ये कई बार मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बहुत बार करवाया हूँ क्लास में, ठीक है ना। दूसरी भाषा को सीखने पर बल देना क्या होता है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ हो, ठीक है ना, आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, ठीक है ना। तो आपको जब कोई लैंग्वेज सीखना है तो बीच में जो मदर टंग लैंग्वेज होता है, मदर टंग लैंग्वेज होता है, इसका प्रयोग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सीखना है इसको। मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आपको डायरेक्ट सीखना है, आपको डायरेक्ट सिखाया जाता है बिना किसी भाषा की मदद से, बिना कोई लोकल लैंग्वेज की मदद से, बिना कोई मातृभाषा की मदद से डायरेक्ट सिखाया जाता है। तो ऐसे विधि को हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और इस डायरेक्ट मेथड को हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर एक और बात समझ लीजिए ना, यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे हो और किसी भाषा को सीख रहे हो और इसके बीच में मातृभाषा का इस्तेमाल होता है तो उसे अनुवाद विधि कहते हैं, इसको भी याद रखना होगा, ठीक है ना। व्याकरण अनुवाद विधि कह सकते हैं उसको। आइए एक और प्रश्न को देखते हैं। भाषा आकलन की प्रक्रिया डैश है, आखिरकार भाषा की जांच करना होगा तो क्या कीजिएगा दोस्तों। इसमें देखिए केवल केवल दो जगह शब्द है, इसको काट दीजिए ना, ये तो गलत है भाई। पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव को काट दीजिए, हटाइए। अब देखिएगा, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं, नहीं, सीखने सिखाने के दौरान भी पता चल जाती है, आकलन की जा सकती है। आप भाषा को सिखा रहे हो, बच्चे सीख रहे हैं, इस दौरान भी भाषा की आकलन की जा सकती है, ठीक है ना। आइए एक और सुंदर से प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताओं को सुनना पसंद करेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ही सुंदर है। देखिए तुकबंदी कहीं लिखा हो ना, तुकबंदी, तो इस प्रकार से कविताओं को छोटे छोटे बच्चे जो है, जैसे नानी तेरे मोरनी के चोर ले गया, एकदम ये लयात्मक गयात्मक भी है, ठीक है। और तुकबंदी, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे कोई कविता है तुकबंदी के साथ लयात्मक और गयात्मक कविताएं हैं तो समझिए कि आप बहुत ही सुंदर होता है, जो कोई सीख देता है। वैसे कविताओं को बच्चों को बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए, ठीक, नहीं तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं क्या होगा। एक लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है, देखिए मारिया मोंटेसरी जो है ना, पहले की प्राइमरी स्तरों पर बच्चों को सिखाने की एक मेथड होती थी, जो खेल कूद या विभिन्न तरीकों से बच्चों के ज्ञान में विकास की जाती थी, ठीक है ना। तो वह एक प्रत्यक्ष विधि तो नहीं कहेंगे, इसे संपर्क विधि कहेंगे, कॉन्टैक्ट मेथड बोलेंगे। इसके तो कॉन्टैक्ट मेथड से बच्चों को बहुत सारी ज्ञान दी जाती थी, सिखाई जाती थी, खेलकूद के माध्यम से सिखाई जाती है, बस सिखाना इसका पर्पस होता था, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो एक बार ज़रूर मुझे कमेंट पे बताइएगा आपका स्कोर कितना है, आज का स्कोर कितना है हिंदी का, और आप किस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। अगले टॉपिक आप लोग के लिए होगा, इसके लिए आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए हो तो शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो, जब अगला आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आप इतना कर सकते हो। कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना है और किस टॉपिक पे आप क्लास करना चाहते हो, ठीक है ना, एक बार कमेंट करना। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और उम्मीद रखिए न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है ना। मैं कहता हूँ हर एक दोस्त, हर एक विद्यार्थी की शेर है, और वो शेर शेरनी है जो इस परीक्षा की खोपड़ी में इस बार रिजल्ट के माध्यम से छेद कर देगा, आर पार कर देगा, ठीक है ना। रिजल्ट की खोपड़ी में, रिजल्ट की खोपड़ी में नहीं, पेपर की खोपड़ी को आर पार कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा